काम अच्छा करेंगे तो पाप का नाश होगा। एक तरफ तो आप हवन कुंड लेके बैठे हैं, देसी घी का घी चढ़ा रहे हैं, ओम अग्नये स्वाहा इदन्न मग्नये इदन्न ममः। हे परमात्मा, ये घी सामग्री सब आपका ही है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। और दूसरा अपने भाई से लड़ाई लड़ रहे हैं, 15 साल हो गई, मेड़ के ऊपर फौजदारी भई है, जब से टांके पड़े खोपड़े में, जब से कोर्ट कचहरी चालू है। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्न मम। हे सोम देवता, ये सब घी जलपान अचन सब तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं है। और अपने भाई को छोड़ नहीं रहा, मारे डाल रहा है, घसीटे डाल रहा है। 5 फुट जमीन क्या ज्यादा चली गई, उसके लिए मरा जा रहा है। और हवन में आहुति डाल रहा है, इदन्न ममः इदन्न ममः इदन्न ममः। अरे झूठे हवन के पुजारी, तेरा कोई हवन देवता सुनने वाला नहीं है। चाहे तू अक्षय हवन कर ले, जब तक तू भाई के साथ में वो कोर्ट कचहरी निपटाएगा नहीं, तब तक आहुति का फल मिलने वाला नहीं है। बोलो, एक आध तो कथा में भी बैठा होगा मेड़ काटा। चौमासे में घास का पैदा हो जावे, खेतन में घास के खुर्ची, घास खोदवे में दूसरे के खेत में नीचे से पोली कर दे, मेड़ है। सुनो तो सही, मेड़ को पोली करते करते 6 महीना बीत जावे, पर ऐसो बारिश को रेला आवे कि जो मेड़ पोली करी चालाकी से, उसकी वजह से खुद के खेत में खर्र पड़ के सामने वाले के खेत में अपने आप चली जाए मिट्टी, सामने वाले को कुछ ना कहना पड़ता। इसीलिए पूरी जिंदगी मेड़ कोई काटे, पूरी जिंदगी कोई खेत को छीले काटे, 2 फुट जमीन भी बढ़ा नहीं पाएगा और पूरी जिंदगी छीले में चली जाएगी तेरी। इसलिए न हवन काम आएगा, न तीर्थ काम आएगा, न परिक्रमा काम आएगी। पहले मेड़ काटना बंद कर दे, फिर जीवन में एक बार भी हवन कर लिया, वही पूरा कर देगा तेरा कल्याण। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तारी पार्वती पिता महादेवा। ओ छोरी, ओ छोरी, सुन रहा रे, बहरी हो गई है। अरे कुत्ता दरिया खाएगा भैंस के। अम्मा की पूरी आरती में मन लग रहा, अम्मा को जय गणेश। और आरती को कहां मन लग रहा, तुम समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। पूरा दरिया पे ध्यान धरवो, दरिया पे। अब इसको जरा हिंदी में बता देता हूं, क्योंकि टीवी को तो अमेरिका, लंदन, कनाडा सब जगह सुन रहे हैं, समझेंगे नहीं। दरिया माने क्या होवे, दरिया माने तो होवे नदिया। इसका सीधा अर्थ है टीवी वालों, दलिया, दलिया। इसीलिए पूजा करते समय दलिया पे ध्यान नहीं जाना चाहिए मेरी माता बहनों बंधुओं। मुंह में गुटखा भरा है, हनुमान जी के मंदिर में कीर्तन चल रहा है, दे दड़ा धड़, घुटने पे बैठ करके पसीना छोड़ रो है अगलो, जा धुन गाय रो कीर्तने महाराज के, हनुमान जी बिल्कुल पत्थर में से निकल के बाहर आ जाए। इतनी तैयारी से आया है कीर्तन गाने के लिए, पर क्या करें महाराज, बात वहीं लौट के आ गई कि एक गाल में से कीर्तन गा रहे और एक गाल में तमाकू भर रखी है। हनुमान जी भी सब देख रहे तमाशो कि एक गाल में तमाकू, एक में हनुमान। और शास्त्र कहता है कि दोनों गालों में हनुमान होना चाहिए, तब हनुमान कीर्तन को स्वीकार करेंगे, तब तुम्हारे चालीसा को स्वीकार करेंगे। इसीलिए अतिथि का धर्म बता रहा हूं, इसलिए हनुमान जी और सब आगे बीच में समझाने के लिए। अतिथि कैसा होना चाहिए, अतिथि किसे मानना चाहिए, तो कहा धर्मयुक्त हो, जो जिसका विचार धर्मात्मिक हो, परमार्थिक हो, हितैषी हो, जो सबकी सेवा में लगा हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो बिना कपड़े वाला भी, उसकी सेवा भगवान के समझ के करो। और भगवान के नाम से आप जो कुछ भी कर लेते हो वो सब भगवान को ही प्राप्त होता है।
केवल तुम्हारी कोई कमजोर बुद्धि, निकम्मी बुद्धि में कोई गलत विचार आ जाए तब तुम गलत निर्णय कर लो, वो तुम्हें उसका पाप तो भोगना ही है। पर एक बार भगवान मान के जो तुमने किया है वो भगवान को ही प्राप्त होता है और उसका फल तुम्हें वैसा ही प्राप्त होगा। परमात्मा तुम्हें उसका फल वैसा ही प्रदान करेंगे। आइए, नारद जी ने अंत तो गत्वा समझाया, पर संत कुमारों ने आज पक्का कर लिया कि नारद जैसे संत बार बार हाथ नहीं आते, आज ये सेवा चली गई तो फिर ये सेवा मिलेगी नहीं, और ऐसी सेवा नहीं मिलती है तो दर्शन का लाभ भी फिर चला जाता है। संत सेवा करने से भजन जल्दी सफल होता है, भगवत प्राप्ति भी जल्दी होती है महाराज संत सेवा करने से। तो आप भजन करो, पूजा करो, मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, तीर्थ जाओ, पर संत सेवा को मत छोड़ो, संत सेवा अवश्य करो। गुरु सेवा को मत छोड़ो, गुरु सेवा अवश्य करो। राम ने गुरु सेवा की, सबरी ने गुरु सेवा की, सुतीक्षण ने गुरु सेवा की। बस समझ लो इन इशारों को, आपको समझ में आ जाएगा। अर्जुन ने गुरु सेवा की, क्या मिला अर्जुन को? सारे श्रेष्ठ महाभारत में सबसे बड़ा पद अर्जुन को दिया गुरुदेव ने, परमात्मा ने। एकलव्य ने गुरु सेवा की, गुरु के वचन का पालन किया। एकलव्य की भारत में 1 लाख मूर्तियों से भी ज्यादा लगी हैं, पूरे भारत में एकलव्य की मूर्तियां। और तुम्हारी मूर्ति कहां लगेगी कहां नहीं पता नहीं अभी हमें तो। अपने मोबाइल में भले ही लगा के घूम लो, और कहां लगेगी नहीं बता सकते, पर हां बता सकते हैं कि एकलव्य की मूर्तियां रात और दिन लगती चली जा रही हैं, लगती चली जाती हैं, लगती चली जाती हैं। एकलव्य कोई कैसे महान थे, क्या महान थे, सब जानते हो क्या महान थे। गुरु वचन का पालन किया, केवल एक ही वचन निभाया, गुरु वचन। उस वचन के कारण एकलव्य आज वीर की तरह खड़े हुए हैं, जगह जगह सम्मान हो रहा है। ऐसी आदिवासी कौम को मैं बार बार बधाई देता हूं कि ऐसे वीर योद्धा, सबरी 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 तुम्हारी तरह यहां वहां ना गई दाऊजी में हंडा फोड़ ले, घर बैठे राम आ गए। क्यों? दाऊजी में हंडा चढ़ाए वे जाएंगी और हंडा चढ़ाए के लौट के आएंगी, और सास के साड़ी फाड़ेंगी आके, सास की साड़ी है। एक आंख सास को ना देखेंगे और हंडा दाऊजी में चढ़ेगो। ससुर जी दांत बनवाए के आयो है, ये ऊपर वाली दाढ़ उखड़वाई है ससुर जी ने। 15 दिन देसी गाय के घी में ने हलवा दे दे सूजी को। बहू कहवे जवान है रो बुड्ढो इतना रो हलवा खावे या बुढ़ापे में हलवा। तो अगर तू बुढ़े ससुर को हलवा ना दे सके बहू रानी, तो तेरे बिसरी के हंडा को बाबा दाऊजी लेवे वारो नहीं है। वो तो ससुर जी हलवा खाएगो तो हंडा खाएगो, ससुर जी हलवा नहीं मिलो तो हंडा भी खाने वाला नहीं है तेरा बाबा दाऊजी। अरे इंद्रदेव महाराज 6 दिन बाकी हैं, तुम आज ही कर दोगे सबरो कल्याण। 40 साल बाद आया हूं मैं तो ये कह रहा हूं कि आज ही कर दूं। मैं तो चाहता ही ये हूं कि आज ही हो जाए सबका कल्याण। परमात्मा करे सबका कल्याण हो जाए, तो कथा करने का भाव मेरा भी सिद्ध हो जाए, आदरणीय रामवीर जी का भी सिद्ध हो जाए, दोनों का कार्य सिद्ध हो जाए महाराज, सबका उद्धार हो जाए। तो आज ही के आज कम से कम 10 से 20 25 लोग तो आज छोड़ें गुटखा तमाकू अंडा। आज के दिन कम से कम इतने छोड़े, कल देख लेंगे, बाकी परसों देख लेंगे। धीरे धीरे हमारा भागवत जी का कार्य जो है, सनातन को बचाने का कार्य, निर्व्यसनी करने का कार्य संपन्न होगा, सफल होगा। कथना करना, यज्ञ करना, तभी सक्ष माना जाएगा महाराज। पाप तो छूटेंगे पर कम से कम ये बुराइयां तो छूटे। नारद जी किसी भी प्रकार तैयार नहीं हुए सेवा लेने के लिए। तब सनत कुमारों ने कहा, नारद जी आप हमें सेवा दीजिए, आपके जो भी दुख है वो सब हम दूर करेंगे, आपकी कोई इच्छा हो वो इच्छा बताओ। तब नारद जी ने कहा कि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, मैंने संकल्प लिया है कि मैं अपने पिता को सुखी करके रहूंगा, भक्ति को प्रसन्न करके रहूंगा,
ज्ञान और वैराग्य को चेतन करके मानूंगा, ये मेरा संकल्प है। जब तक ये पूरा नहीं होगा मैं किसी की देहरी का भोजन पानी सेवक स्वीकार नहीं करूंगा। तब सनत कुमारों ने विश्वास दिया कि आप हमारे यहाँ सेवा लीजिए, आज हमारे यहाँ निवास कीजिए, आपके पिता का ऋण चुकेगा, भक्ति प्रसन्न होगी, ज्ञान वैराग्य चेतन होंगे, ये सब हम आपको करके देंगे, पर आप हमारे घर भोजन पानी ग्रहण करो। नारद जी ने कहा कदापि नहीं, जब तक मेरा कार्य सिद्ध नहीं होगा तब तक खाना कैसा पीना कैसा। सनत कुमारों ने नारद जी को एक वचन दिया कि आज आप हमारे यहाँ बैठ करके हम कहते हैं आप वो काम कर लो, बस एक अनुष्ठान कर लो, आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। नारद जी ने सनत कुमारों की बात को स्वीकार किया। एक दिन के लिए हाथ में श्रीफल नारियल पकड़ा, सनत कुमारों ने संकल्प पढ़ा और संकल्प पढ़ करके सनत कुमारों ने कहा तावतम भागवतम श्रुति भद्रम श्रवणम कर्णयो। हे नारद जी, आप श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करो। इस कथा को श्रवण करने से, कृष्ण के चरित्रों का श्रवण करने से ब्रह्मा प्रसन्न हो जाएंगे, भक्ति प्रसन्न हो जाएगी, ज्ञान और वैराग्य चेतन हो जाएंगे, मुक्ति दासी बन जाएगी, आप ये श्रवण कर लो। नारद जी ने कहा कि ऐसी कथा कहानियों से क्या होगा। नारद जी को उस समय भागवत में कोई श्रद्धा नहीं थी, कोई रुचि नहीं थी। सनत कुमारों ने कहा नारद जी केवल एक दिन सुन लो, पूरी भागवत मत सुनना, एक बार सुन करके जाओ हमारे कहने से। नारद जी ने संतों का सम्मान रखा, सनत कुमारों का सम्मान रखा और एक दिन कथा श्रवण करने के लिए बैठ गए। तो भागवत का महत्तम सुनाया नारद जी को। नारद जी ने कहा कि ऐसा क्या है भागवत में जिसे श्रवण करके मेरे ब्रह्मा पिता का उद्धार हो जाएगा, मेरा ऋण चुक जाएगा, भक्ति प्रसन्न हो जाएगी। क्या मेरे कथा श्रवण से पूर्व किसी ने यह कथा सुनी है जिसे सुन करके उसका उद्धार हो गया हो? मुझे वो पहले दृष्टांत बताओ। तब नारद जी ने ये बात पूछी तो सनत कुमारों ने दृष्टांत दिया, भागवत का चमत्कार बताया, भागवत की महिमा बताई। क्या महिमा बताई कि कहा नारद जी एक समय की बात है, तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनका पुत्र दुंदकारी दुष्ट संगति में फंस गया था। गंदी विलासता के कारण ऐसे दुष्ट पुत्र का जन्म हुआ। विलासता में पड़ जाने के कारण विद्या काल में ही, किशोर काल में ही दारू पीने लग गया, जुआ खेलने लग गया, वैश्यागमन करने लग गया। स्कूल में पढ़ते जाता था तभी उसमें सारी वासनाओं का जन्म हुआ। आप इस कथा को अपनी औलाद को देख के सुन सकते हैं। कोई युवा यहां बैठे होंगे जो कॉलेज स्कूल पढ़ाई में जाते हैं, वो भी सुन ले, इस कथा को समझने का प्रयत्न करें। विद्या काल, शिक्षा काल ऐसा काल है, इस काल में रोटी सब्जी और दूध और घी के अलावा कोई चीज का आहार नहीं करना चाहिए। चाट पकौड़ी, समोसा, भल्ला समोसा, बर्गर, पिज्जा एक भी विद्यार्थी को नहीं खाना चाहिए, ऐसा बता रही है कथा। छोटे छोटे बच्चे बेटियां यहां बैठी हैं, बेटे बैठे मैं देख रहा हूं बच्चों को। जिस प्रकार से मैं खाने पे परहेज बता रहा हूं ऐसे ही सुनने पे परहेज, ऐसे ही आंखों से देखने पे परहेज रखो। जो सुनने लायक नहीं वो सुनो मत, जो देखने लायक भाई वो देखो मत। तो आपका विद्या काल अच्छा बन जाएगा, तो आपका ग्रस्त काल अच्छा बनेगा, वानप्रस्थ काल अच्छा बनेगा, संन्यास काल अच्छा बनेगा, और अंतिम तो मृत्यु, जब अंतिम श्वास आएगा वो श्वास के समय भी तुम्हारी मति अच्छी रहेगी। और मरते समय मति अच्छी होती है तो फिर बिल्कुल सीधी गति अच्छी होती है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई संशय और शंका नहीं है। शास्त्र का ये मत है, अंतगता सो मता। अंतिम समय जो मति बन जाती है वैसी गति बन जाती है। श्रीमद् भागवत कथा में जड़ भरत की कथा आती है। उस जड़ भरत की कथा में क्या आता है? अंतिम समय जड़ भरत का जो बुद्धि है वो हिरण में चली गई, और उस हिरण में जाने के कारण अगला जन्म भी हिरण का लेना पड़ा जड़ भरत को। ये केवल अंतिम समय तुम्हारी जो चिंतन है, जो मनन है, जो बुद्धि में ध्यास अभ्यास है, याद है, उसके कारण तुम्हारा अगला जन्म निश्चय हो जाता है। प्यारे बंधु, आपने क्या पाप किया, क्या पुण्य किया, वो सब भूल जाओ। आप मृत्यु के समय क्या चिंतन कर रहे हो उसे याद रखो। इसीलिए हर एक मनुष्य के मृत्यु के समय का चिंतन उत्तम होना चाहिए।
और वो मृत्यु का काल कब आएगा, वो अंतिम समय कब आएगा, वो अंतिम श्वास कब आएगी, इस धरती पर किसी को मालूम नहीं है। कोई नहीं जानता वो अंतिम श्वास कब आएगी कब नहीं आएगी, किसी को नहीं पता उस अंतिम श्वास का कब आना होगा कब जाना होगा। इसीलिए मैं प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ के सबसे, आप हर समय अपना अंतिम समय ही समझ के चलो। कल आएगा नहीं आएगा, मुझे कल के ऊपर क्यों रहना है, मुझे आज ही इसी वक्त ही करना है चिंतन परमात्मा का। आज ही इसी वक्त भी मौत आई तो चिंतन करते करते जाऊंगा। इसलिए हर समय खुद को अंत समझ के चलते रहो। प्रभु के लिए भजन ध्यान आसन ध्यासन करते जाओ। आदमी क्या कर रहा है, टालते जा रहा है, टालते जा रहा है, टालते जा रहा है, टालते जा रहा है। इस साल तो मैं बेटी का ब्याह करूंगा फिर कथा करूंगा, इस साल तो मैं बेटे का ब्याह कर रहा हूं फिर कथा करूंगा, इस साल तो मैं नौरो चिनवा रहा हूं तब कथा करूंगा, इस साल तो मैं मकान पे लगा हूं जब कथा। अरे रे 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 रे, ना जाने तुम्हारे जैसे कितने चले गए चिनवाते 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 चिनवाते, कभी मौका नहीं मिला पांडाल डालने का, और उस जो चिनवाया उसमें रहने का भी मौका नहीं मिला। आत्मदेव के दो पुत्र हैं, गौकर्ण और धुंधकारी। मां के कुलक्षण के कारण धुंधकारी का संस्कार बिगड़ गया। धुंधकारी पढ़ते समय ही सारी संपत्ति को हार गया जुआ में, वैश्याओं के जीवन में। माता पिता का धन दौलत सब समाप्त हो गया। मां ने अपनी कुआं में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुत्र के रोज रोज के अपमान भरे कार्यों को सुन सुनकर थक गई थी, क्योंकि जो माताएं बचपन से अपने बच्चों को लाड़ प्यार में बिगाड़ती रहती हैं, उनको आगे चल करके मरना ही है, दुखी होना है, परेशान होना औलाद से। और जो माताएं अपने बच्चों को बचपन से ही कान पकड़ के मरोड़ के सजा देती हैं और अच्छे संस्कार देती हैं, उनकी बातों में नहीं आती हैं, वो बच्चे खुश रहते हैं और उनकी माँ भी खुश रहती हैं आगे चल के। महाराज ये पक्का ध्यान रखो। 2-2.5 साल की उम्र में अगर आप बैल को अच्छी तरह से खिलाते पिलाते हैं और उसको अच्छा नियम देते हैं, अच्छा नियम सिखाते हैं, तो बैल आपका अच्छी गाड़ी में चलता है, अच्छा हल में चलता है, थकता नहीं, परेशान नहीं होता। और बैल जब ज्यादा बड़ा हो जाए तब आप उसे हल चलाना सिखाओ, गाड़ी चलाना सिखाओ, तो बड़ी मुश्किल कर देता है, हाथ नहीं आता है, नाथ तोड़ देता है, बैल तोड़ देता है, खुट्टा तोड़ देता है। ऐसे ही औलाद का हाल है। आपने क्या कर दिया है औलाद के बारे में? 10 से 15 साल के बीच तक तो आप औलाद को चूम ही नहीं करते। अभी छोटा है, अरे बच्चा है, अरे रे 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 बच्चा नहीं है कभी भी। अर्जुन का बेटा सुभद्रा के पेट में 6 महीने की उम्र में संस्कार के कारण महर्षि दयानंद सरस्वती ने 16 संस्कार लिखे। वेदों में 16 संस्कार है, उसमें से 3 संस्कार मां के गर्भ में ही हो जाते हैं, गर्भाधान संस्कार, उपनयन संस्कार, श्रीमंत संस्कार। ये तीनों संस्कार हुए थे अर्जुन की पत्नी सुभद्रा के। और अर्जुन नित्य कथा सुनाया करते थे, युद्ध की, वीरता की, शौर्य की, और ये सारे लक्षण अभिमन्यु में आए थे, आए थे, आए थे। और आपके बच्चों में लक्षण आएंगे, जो आप कर रहे हैं, जो शौर्य दिखा रहे हैं, वो लक्षण तुम्हारे बच्चों में भी आ रहे हैं। बोलिए, अब गर्भवती महिला पिज्जा खाएगी, बर्गर खाएगी, तो उसके पेट में जो बच्चा है वो क्या खाएगा? वो क्या बादाम की ठंडाई मांगेगा? उसको भी बर्गर चाहिए, पिज्जा चाहिए, पकौड़ी चाहिए। मां के हाथ में ही पुत्र का निर्माण है महाराज। पिता के हाथ में पुत्र का विस्तार है, निर्माण नहीं है पिता के हाथ में। कान खोल के सुन लो पप्पाओ, पिता पुत्र का निर्माण नहीं कर सकता, विस्तार कर सकता है। मां ही निर्माण कर सकती है पुत्र का। इसलिए मां को कल्याणकारी होना चाहिए। धुंधली अच्छी नहीं निकली, इसलिए बेटा खराब निकल गया। दूसरा पुत्र मां की परवरिश नहीं ली थी, उन्होंने ऋषि की परवरिश ली थी गुरुकुल में जाकर, तो वो गौकर्ण बन गया, भद्र करने वाला, कल्याण करने वाला, वेद शास्त्रों का जाता बन गया। आत्मदेव ब्राह्मण अपनी इज्जत बचाकर भाग गए जंगल में, पत्नी ने आत्महत्या कर ली, वैश्याओं ने धुंधकारी को जला के राख कर दिया, और वो प्रेत योनि में चला गया। सारे श्राद्ध हुए, तर्पण हुए, सब कुछ हुआ, पर प्रेत योनि से मुक्ति नहीं हुई उसकी। गया पिंड भी हुआ, केदारनाथ में ब्रह्म पिंड हुआ, तो भी दुष्ट का कल्याण नहीं हुआ।
क्योंकि जो पातकी पाप महापाप करता है उसका पितृ से, श्राद्ध से, तर्पण से भी कल्याण नहीं होता है महाराज। धुंधकारी रात में सपने में आवे और गौकर्ण अपने भ्राता को डर करे, दुखावे, सपने में आके रोवे, भैया बचा ले, भैया बचा ले। आज भैया गौकर्ण सुबह सुबह अपने पिता आत्मदेव को कथा सुनाते हैं, पिताजी धुंधकारी रोज मेरे सपने में आकर के रोता है, मेरा कल्याण करो, मेरा कल्याण करो। मैं क्या करूं? श्राद्ध कर दिया, तर्पण कर दिया, अब मैं क्या करूं? कौन सी विधि है? आत्मदेव कहते हैं, पुत्र जाओ गुरु बृहस्पति से पूछो। धुंधकारी का कल्याण करने के लिए गौकर्ण महाराज बृहस्पति जी के पास गए। बृहस्पति जी को जाके सारी बात बताई कि मेरा भाई जो है दुष्ट था, पापी था, वैश्याओं के संग में रह करके पाप में जल के मर गया, वासनाओं में। उस पापी का उद्धार नहीं हो रहा है, मैंने सब विधि कर ली हैं, हे गुरुदेव कृपा करो और विधि बताओ। तब बृहस्पति ब्राह्मण क्या विधि बताते हैं? एक ही विधि उत्तम बताई, जाओ अपने घर पे गाय का गोबर लेकर के घर के आंगन को लीपो, गाय के गोबर से शुद्धि करो, बांस की लकड़ियों से पावन एक सुंदर सा मंडप बनाओ, कम से कम जिसकी हाइट 7 फुट ऊपर होनी चाहिए, और वहां जाकर के अपने भाई की प्रेत आत्मा को उस बांस की लकड़ी में स्थापित करो मंत्रों से, और उसके लिए श्रीमद् भागवत की कथा गाओ और अपने भाई को सुनाओ। गौकर्ण महाराज ने अपने गुरुदेव का वचन पालन किया, उसकी आत्मा को पास में स्थापित किया, और 7 दिन गौकर्ण महाराज कथा गाते रहे, अमृत कथा सुनाई। तो एक एक दिन जो है कथा सुनते सुनते 7 दिन में 7 की 7 गांठें बांस की कट गई, बीच में से बांट फंस गया, जगह हो गई। कथा संपन्न जैसे ही हुई, भंडारा यज्ञ संपन्न होते होते उस बांस में से एक लीला अमृत पैदा हुआ। सारे पांडाल में सभी श्रोताओं ने देखा कि बांस में से एक सुंदर सा पुरुष बाहर आया है। यादृश्यम दर्शनम कृपा, यादृश्यम दर्शनम कृतम यावते तदलक्षणम। अचानक से दर्शन किया, और जैसे ही दर्शन को देखा सारे पांडाल में हलचल हो गई। भाई ये कैसे हुआ? हमने कथा सुनी है, हमने कथा सुनी है, हमें तो चमत्कार नहीं दिखा भागवत का, हमें चमत्कार नहीं दिखा, और ये चमत्कार सबको हुआ तो इसको कैसे हुआ? ये महापापी कैसे तर गया और हम लोग नहीं तरे? क्या कारण है? तो बृहस्पति को फिर पूछा, महाराज ऐसे कैसे हुआ? कथा सबने सुनी है पर तरा एक ही है, मुक्ति एक कोई मिली है। तब बृहस्पति ब्राह्मण ने समझाया कि सबने कथा जो सुनी है वो संसार के कल्याण के लिए सुनी है। किसी की नौकरी लग जाए, पैसा मिल जाए, व्यापार हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो सबको फल प्राप्त हो चुका है, सबका संसार उत्तम होगा। पर इस आत्मा ने मुक्ति के लिए कथा सुनी है, इसलिए ये मुक्त आत्मा हो गई, इसे पुनः आत्मा शुद्ध शरीर प्राप्त हो गया अपने पापों से। अब बात ये कहते हैं, आत्मकृतम भागवतम त्वया दर्शनम फलम कृतम च एवं नेकम नेकश्च। भागवत की कथा जैसे जैसे कोई सुनेगा वैसे वैसे फल प्राप्त होता है। अब संकल्प कर लो सब लोग अपनी अपनी कथा में 7 दिन। आपको भागवत की कथा श्रवण करने से क्या कामना पूरी करनी है, उस कामना को अब स्मरण करो, बुद्धि में लाओ, ध्यान में लाओ। अब जो भी सोच के कथा सुनोगे वही भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। महाराज एक जैसा इलाज डॉक्टर सबका नहीं करता, डॉक्टर एक है पर मरीज अलग है और बीमारी अलग अलग है, तो सबको दवा अलग अलग है। हॉस्पिटल भी एक है, इंद्रदेव एक है और कथा भी एक है। यहाँ से सबको औषधि अलग अलग प्राप्त होती है, पर बीमारी अपनी अपनी। याद करो, क्या दुख से परेशान हो, कौन सी चिंता से परेशान हो, क्या फल चाहिए भागवत का? मुक्ति चाहिए तो मुक्ति मिलेगी, भक्ति चाहिए तो भक्ति मिलेगी, ज्ञान चाहिए तो ज्ञान मिलेगा, वैराग्य चाहिए तो वैराग्य मिलेगा, धर्म चाहिए धर्म मिलेगा, अर्थ चाहिए अर्थ मिलेगा। आपको क्या चाहिए वो सब मिलेगा। सनत कुमारों ने नारद जी को कहा कि आज उस दुष्ट आत्मा प्रेत धुंधकारी का कल्याण हो गया, वो पुनर्मानव बन गया। सारे गांव के लोग नाराज हो गए कि गौकर्ण महाराज ने कपट किया हमारे साथ, हम सबको कथा में बुला लिया और अपने भाई का कल्याण कर लिया, ये तो गलत बात है। तो बृहस्पति जी के पास में गए गौकर्ण महाराज, महाराज मेरे गांव का भी कल्याण करो। सारे गांव क्षेत्र नाराज हो गए, सबका उद्धार होना चाहिए। तो बृहस्पति ब्राह्मण ने कहा कि अपने क्षेत्र का उद्धार करने के लिए दूसरी भागवत श्रावण के मास में करो।
सावन के महीने में गौकर्ण महाराज ने दूसरी बार भागवत करवाई गुरु बृहस्पति जी से। पूरे क्षेत्र का कल्याण हो गया। अब तो स्वयं गौकर्ण महाराज के मन में शंका पैदा हो गई, महाराज मैं 2 कथा करा चुका हूं पर मेरा कल्याण हुआ नहीं, सब दूसरे ही मजा लूट रहे, मैं तो रहेगा ठंडन गोपाल। तब भगवान श्री बृहस्पति जी ने कहा, देव तुम्हारा भी कल्याण होगा, अधिक मास आ रहा है, तीसरी भागवत अधिक मास में कर लो, स्वयं साक्षात कृष्ण ही तुम्हें लेने आएंगे। गौकर्ण महाराज ने तीसरी कथा अधिक मास में की तो स्वयं भगवान कृष्ण का विमान लेने के लिए गौकर्ण महाराज को आया। ऐसी कथा श्री सनत कुमारों ने सौनक आदि ऋषि को, नारद जी को सुनाई है। सूत जी ने सनक दास को सुनाई और श्री सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई, मैं आपको सुनाई। कहने का तात्पर्य आप समझ लीजिए, आपकी कथा चाहे जितनी जीवन में परमात्मा आपसे करवाए, पर कम से कम 3 भागवत कथा तो हमको ऐसे नियम पूर्वक कर लेनी चाहिए। परमात्मा ने अर्थ दिया है तो, समय दिया है तो, बुद्धि दी है तो हो जानी चाहिए। आत्म कल्याण हो जाता है। अधिक मास में कथा करके यजमान का स्वयं कल्याण होता है, रावण में समाज का, और ऐसे मुहूर्त देख के कथा करके सबका नित्य कल्याण और कामनाएं पूरी होती है महाराज। प्रेत पिशाच मूल सब तर जाते हैं ऐसे मुहूर्त की कथा से। आत्मदेव का पुत्र धुंधकारी भागवत की कथा सुन के जैसे मुक्त हो गया। नारद जी ने देखा कि ऊपर से फूलों की वर्षा हो रही है। कौन वर्षा कर रहे हैं? कि ब्रह्मा जी फूल वर्षा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के साथ में सारे देवताएं फूल वर्षा करते हुए। नारद जी ने दूसरी तरफ पंडाल में देखा तो भक्ति नाच रही हैं। सामने नजर गई तो ज्ञान और वैराग्य सूर्य की तरह चमक रहे हैं और पंडाल के बाहर तक उनका आकार हो गया, इतने तेजस्वी हो गए हैं। अब तो नारद जी जिस कृष्ण कथा पर विश्वास नहीं कर रहे थे, आज कथा सुन करके, इस प्रेत की कथा सुन के नारद जी को पूर्ण श्रद्धा हो गई, पूर्ण विश्वास हो गया। और नारद जी अब हिमालय जाना कैंसल करके भागवत की कथा ही गाने का नियम ले लिया। आज के बाद जब तक धरती रहेगी, सूर्य रहेगा, तब तक मैं निरंतर नारायण का ही भजन करूंगा, गीत गाऊंगा, कथा गाऊंगा। ये संकल्प नारद जी ने लिया। भागवत का महत्व नारद जी ने सुना तो नारद जी ही भागवत बन गए। वो धुंधकारी जो प्रेत है वो पुनः मनुष्य बन गया। प्यारे बंधुओं, प्रेत का मतलब और कुछ नहीं समझना। प्रेत का मतलब कहते हैं ज्ञान और वैराग्य, और ज्ञान और वैराग्य से मरा हुआ बुद्धि। जिस बुद्धि में ज्ञान नहीं है खाने का, पीने का, सोने का, जगने का, पर जिंदा है, वो प्रेत है। कौन प्रेत? शाम को जाकर के रोड पे, सरायबाई रोड पे, मंगनाबाई रोड पे थैली लेके 2-3 थैली डाल ले और पीपड़ के पेड़ के नीचे पड़ जाए, गिर जाए, न लार को पतो, न थूक को पतो, न मूत्र को पतो। कुत्ता कब टांग उठा के जैसी आराम कर गया उसे कुछ पता ही नहीं है। इसको प्रेत आत्मा कहते हैं। जिंदा तो है पर इसका जमीर मर गया है इसके कर्मों के कारण। ऐसे आदमी को अगर यहाँ बिठा के बांध के कथा सुनाई जाए तो उसका प्रेत जा सकता है और उसमें फिर से गुड्डू पप्पू पपुला कैलाश पैदा हो सकता है, फिर से वो अच्छा हो सकता है। ये कथा प्रेत से मुक्त करने की आपको बताई, कैसे आदमी शुद्ध हो जाता है कथा से, कैसे जीवन का परिवर्तन हो जाता है कथा से, कैसे जीवन में उद्धार हो जाता है कथा से, कैसे कथा तारती आदमी के, कैसे जीवन को उबारती है कथा। कल्याण तो कथा का करना चाहिए। आइए एक पंक्ति इस कथा के साथ जोड़ के आप में और ताकत भर दें और उत्साह भर दें। हाँ, इन काली पीली आंखों को जरा संभाल के रखो अपने पास, ये काम आएंगी भगवान को देखने के लिए। हो बंसी वारे से, हो बंसी वारे से, हो बंसी वारे से, ओ भरंगर जी, मिथिलेश जी, ओ बंसी बारे से लगाए ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना, ओ बंसी दुनिया में कछु है ना, बंसी बारे से कनुआ कारे से मिलाए ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना, या दुनिया में कछु है ना।
काम क्रोध मद लोभ छोड़ के भजन करो हे प्राणी। काम क्रोध मद लोभ छोड़ के भजन करो हे प्राणी। काम क्रोध मद लोभ छोड़ के भजन करो हे प्राणी। भैया काम क्रोध मद लोभ। रुक जा प्रमुख जी, ये पूरा ग्रुप खड़ा हो जाए तो मैं बताऊं एक बात, बैठ के समझ में ना आवेगी वो।